एवरीवन, तो स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल पे, जहाँ आपको मिलेगी हर गवर्नमेंट जॉब से जुड़ी हुई कुछ खास और यूजफुल इन्फॉर्मेशन। दोस्तों, जब हम अपनी ग्रेजुएशन पूरी कर लेते हैं तो उसके बाद हम सोचते हैं कि आखिर हम इतने बड़े हो गए हैं कि एक जॉब कर सके, खुद के पैरों पर खड़े हो सके। लेकिन हमें समझ ही नहीं आता कि आखिर हम ऐसा क्या करें जो कि हम एक अच्छी जॉब हासिल कर सकें और एक सफल इंसान बन सकें। तो आज हम इस वीडियो में आपके इन्हीं कुछ इम्पोर्टेंट सवालों के जवाब देने जा रहे हैं कि आप 12th के बाद या ग्रेजुएशन पूरी होने के बाद क्या कर सकते हैं। आपने कई बार एसएससी एग्ज़ाम के बारे में सुना होगा, पर आप सोचते होंगे कि आखिर ये एसएससी एग्ज़ाम होता क्या है। जिन लोगों को एसएससी एग्ज़ाम क्या होता है इसके बारे में पता नहीं है, उन्हें अब घबराने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि उन्हें अब इसके हर सवाल का जवाब मिलने वाला है। तो आइए जानते हैं कि एसएससी क्या है और इसमें कौन कौन से एग्ज़ाम्स होते हैं। एसएससी का फुल फॉर्म स्टाफ सिलेक्शन कमीशन होता है। एसएससी को आप एक संगठन कह सकते हैं जो भारत सरकार के अधीन काम करता है। एसएससी का काम होता है कि भारत सरकार के विभिन्न विभागों में विभिन्न पदों के लिए एग्ज़ाम करवाए, जैसे कि एसएससी सीजीएल, एसएससी सीएचएसएल, स्टेनो, एसएससी जेई, एसएससी सीएपीएफ, एसएससी जेएचटी, एसएससी एमटीएस आदि। अब एसएससी की फुल फॉर्म और एग्ज़ाम्स के नाम जानने के बाद अब हम आपको बताते हैं कि एसएससी एग्ज़ाम का क्या सिलेबस होता है। एसएससी एग्ज़ाम में क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड, रीजनिंग, इंग्लिश और जनरल नॉलेज से जुड़े कुछ सवाल पूछे जाते हैं। क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड का अर्थ सामान्य भाषा में संख्यात्मक और गणितीय गणनाओं को हल करने की क्षमता है। इसमें आपसे मैथ से रिलेटेड कुछ सवाल पूछे जाते हैं, जैसे नंबर सिस्टम, अलजेब्रा, परसेंटेज, रेशियो, प्रोपोर्शंस आदि। उसके बाद एसएससी या किसी भी प्रतियोगी परीक्षा में रीजनिंग से रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस भी होते हैं। रीजनिंग का मतलब बुद्धि या तर्क शक्ति होता है। रीजनिंग के अंदर कुछ इस तरह के टॉपिक्स आते हैं, जैसे ब्लड रिलेशंस, नंबर सीरीज, क्यूब, डाइसेस, एनालॉजी आदि। फिर आता है एसएससी में इंग्लिश सिलेबस। इंग्लिश में रीडिंग कंपैरिजन, यूजेस ऑफ वर्ड्स, सिनोनिम्स, एंटोनिम्स, टेंसेस आदि आते हैं। अब बारी आती है जनरल अवेयरनेस या जनरल नॉलेज या सामान्य ज्ञान की। इसके इतिहास, भूगोल, अर्थव्यवस्था, सामान्य विज्ञान, राज्य व्यवस्था यानी पॉलिटी, कंप्यूटर से रिलेटेड कुछ सवाल पूछे जाते हैं। अगर आप 12th के बाद चाहते हैं तो एसएससी आपके लिए बेस्ट ऑप्शन होता है। साथ ही ग्रेजुएट स्टूडेंट्स के पास भी सरकारी नौकरी के लिए सबसे अच्छा ऑप्शन एसएससी सीजीएल होता है। सीजीएल का फुल फॉर्म होता है कंबाइंड ग्रेजुएट लेवल। इसमें सभी ग्रेजुएट्स अप्लाई कर सकते हैं। एसएससी सीजीएल एग्ज़ाम 4 भागों में होता है। कंबाइंड ग्रेजुएट लेवल टायर 1, कंबाइंड ग्रेजुएट लेवल टायर 2, डिस्क्रिप्टिव टेस्ट, फिर आता है आपके स्किल टेस्ट। एसएससी सीजीएल में किसी भी टाइप का कोई इंटरव्यू नहीं होता है। एसएससी एक ऐसा एग्ज़ाम है जिसमें बिना किसी मदद के आप आसानी से तैयारी कर नहीं सकते, क्योंकि आजकल कंपटीशन बहुत ज़्यादा बढ़ गया है। तो इंटरनेट पर ऐसी कई सारी वेबसाइट्स हैं जिनकी हेल्प से आप आसानी से एसएससी की तैयारी कर सकते हैं। आप किसी वेबसाइट पर जाकर एसएससी से रिलेटेड ऑनलाइन टेस्ट दे सकते हैं। इसमें आपको एसएससी की लगभग सभी परीक्षाओं के टेस्ट पेपर फ्री में मिल जाते हैं। एसएससी की तैयारी के लिए आपका किताबें पढ़ना भी बहुत ज़रूरी होता है, क्योंकि बिना किताबों के ज्ञान के अधूरी नॉलेज किसी काम की नहीं होती। इसलिए एसएससी से रिलेटेड जितनी भी किताबें आप पढ़ सकते हैं उतनी किताबें पढ़ने की कोशिश करें, लेकिन एक बार में सिर्फ एक ही किताब पर फोकस करें। आप चाहें तो यूट्यूब वीडियो की मदद से भी एसएससी एग्ज़ाम की तैयारी कर सकते हैं। आप किसी भी ऐसे चैनल पे जाके आसानी से अपनी एसएससी की पढ़ाई कर सकते हैं जो आपको कंफर्टेबल लगे।
पहले सालों में जो भी परीक्षाएं हुई हैं उनके प्रश्न पत्र के अलावा प्रैक्टिस सेट भी सॉल्व करने की कोशिश करें। इससे आप अपने आप को परख सकेंगे या अपना ही टेस्ट ले सकेंगे कि परीक्षा के लिए आपका समय प्रबंधन और प्रदर्शन कैसा है, क्योंकि इन एग्जाम्स में टाइम मैनेजमेंट भी बहुत ज़रूरी होता है। तो दोस्तों, ये थी एसएससी से रिलेटेड कोई जानकारी। यदि आपके कोई सवाल है तो आप हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं, और अगर आपको हमारा ये वीडियो अच्छा लगा हो तो इसे लाइक और शेयर करें। थैंक यू।